एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और कहा कि महात्मा जी, मैं धन के अभाव में, गरीबी में बहुत ही अशांत रहता हूँ। आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि मैं पूर्ण धनी हो जाऊं। तो महात्मा जी के पास एक पारसमणि थी। उन्होंने उसे देकर कहा कि इसे ले जाओ और जितना चाहो उतना धन बना लो। तो वो प्रसन्न होकर घर गया और बहुत सारा उससे धन बना लिया। वो धनी हो गया। उसकी गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन अब उसे अमीरी सताने लगी। कभी उसे धन चोरी हो जाने का, खो जाने का, संभालने की परेशानी, इस तरह से वह बेचैन रहने लगा। चैन नहीं उसे। ये हारकर वह व्यक्ति उन्हीं महात्मा के पास आया और कहा, प्रभु, आपने मेरी गरीबी का दुख तो दूर कर दिया, लेकिन मैं जानता नहीं था कि अमीरी में भी इस तरह दुख होता है। आप मुझे इससे बचाइए। महात्मा जी बोले, लाओ पारसमणि लौटा दो। तो व्यक्ति बोलता है, नहीं बाबा, अब मैं गरीब तो नहीं होना चाहता, पर मुझे ऐसा सुख दीजिए जो गरीबी और अमीरी में बराबर मिले और मृत्यु के समय भी कम न हो। महात्मा संत जी ने कहा कि ऐसा सुख तो सिर्फ आत्मज्ञान में है और तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करके उन्नति करो। ऐसा उपदेश महात्मा संत ने उस व्यक्ति को दिया। महात्मा जी ने उसे उपदेश देकर आत्म परिचय कराया और उसे अच्छे विचारों से पूर्ण बना दिया। स्पष्ट है, अच्छी संगति में रहकर व्यक्ति अच्छे विचारों का सृजन करता है, सदा परिवर्तन और सुधार का इच्छुक रहता है और उसके मन की शुद्धि होती है और मन की मलिनता का अंत होता है। और हमारे पास जो भी है हम उसी में संतुष्ट रहकर उसी के आधार पर हम अपनी खुशियों को बढ़ाएं और अपने आप को बेहतर बनाएं। जब तक लगाम न कसी जाए, जब तक लगाम न कसी जाए, तब तक घोड़ा नहीं दौड़ता। जब तक भाप न बने, जब तक भाप न बने, तब तक इंजन नहीं चलता। जब तक सुरंग में से होकर न गुजरा जाए, जब तक सुरंग में से होकर न गुजरा जाए, तब तक प्रकाश का पता नहीं चलता। ठीक वैसे ही कोई भी मनुष्य सफल नहीं बन सकता, महान नहीं बन सकता, तब तक कि एकाग्रता, जुनून और समर्पण ना हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।